वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हांगझू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग आमद। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर चीन के वज़ीर बराए माहौलियात ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। हांगझू में वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी पाक चीन B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही तकरीब की सरबराही की। वज़ीर-ए-आज़म ने अली बाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई ने उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ वज़ारतों और अली बाबा के दरमियान मुख्तलिफ MOUs और मुआहदे हुए। बीजिंग में अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ चीन के सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत आला चीनी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात और मुआहदों की पेशकश के साथ साथ धौंस और धमकियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई से मुज़ाकराती अमल मुतासिर। सोशल मीडिया पर आबना हुरमस में तैनात ईरानी जंगी कश्तियों की अमरीकी ड्रोन से तबाही की तस्वीर शेयर की। जंगी कश्तियों की तबाही के साथ तस्वीर की पेशानी पर एडियोस लिखा। हिस्पानियो ज़बान में एडियोस का मतलब अलविदा है। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। ईरान डील का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। हम दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम जोहरी हथियारों के ख्वाहां नहीं। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस इसराइल है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक ईरानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल पैरा होकर खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है और खित्ते को जंग में घसीटने की साजिश कर रहा है। हमारी मुज़ाकराती टीम कोई भी समझौता करते हुए हमारे मुल्क के वक़ार और खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखेगी। इससे कबल ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म की चमन फाटक के करीब धमाके की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की आलमी अमन की कोशिशों को मुतासर करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। शहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दुख की घड़ी में पूरी कौम बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। मासूम जानों का ज़िया और मुतादिद अफराद का ज़ख्मी होना अफसोसनाक है। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, पुलिस और CTD का बनू में ऑपरेशन। 2 अहम खवारजी सरगनों समेत 16 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारजी सरगना ज़ुमरी नूर और अफगान खवारजी कमांडर अब्दुल्ला सईद भी हलाक। 2 अहलकार शहीद हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दाताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 11 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुआहिदा हुआ तो भी आबना हुरमज़ ईरानी इंतज़ामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आबना हुरमज़ से ट्रांजिट, औकात, मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रज़ा कहते हैं, ट्रंप ईरानी पेशकश और तजवीज़ कबूल कर लें। उनका गुरूर अमरीका को दलदल में धकेल देगा। अमरीका को ईरानी मौक़िफ़ न मानने के नताइज भुगतना होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। खित्ते की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। फील्ड मार्शल की मेहनत और कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए ईरानी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। ईरानी सदर और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मिले। अब्बास अराक़ची और वज़ीर दाख़िला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें की। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी मशावरती अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सालसी अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मफ़ाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ़ सामने आई। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुख़लिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का बयान। कहते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया।
مزید کہا ایرانی مسلح افواج کی ثابت قدمی اور جرأت مندانہ مزاحمت نے مذاکراتی عمل کو تقویت دی ہے۔ پاکستان پائیدار امن باہمی احترام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امن عمل کے لیے تمام فریقین کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے پاکستان سمیت مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سہراتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر اور دیگر کے تعاون نے حتمی نتیجے میں اہم کردار ادا کیا۔ کراچی میں نمائش سے سفورہ تک ریڈ لائن منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مسلسل 5ویں اتوار کو پھر دورہ۔ کاموں کو تیز کرنے کا حکم۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن اور میئر مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہر اتوار کو ذاتی طور پر منصوبے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے شاہراہ بھٹو کا معائنہ بھی کیا۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا تعاون اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ گزشتہ 4 برسوں میں ہم نے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ اب معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اسرائیلی فوج نے دوران قید غیر انسانی سلوک کیا۔ گھٹنوں کے بل بٹھا کر مارا جاتا تھا، فرش پر پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ سو نہ سکیں۔ جن لوگوں کے پاسپورٹ امریکہ یا یورپ کے نہیں تھے ان پر خاص طور پر زیادہ تشدد ہوتا تھا۔ سمود فلوٹیلا میں شامل سعد ایدھی کا وطن پہنچنے پر بیان۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی استقبال کرنے ایئرپورٹ پہنچے تھے۔